Hello, I am Dr. Abhinav Chadha. Today we are going to study about how homeopathic medicines help us to improve our immunity. इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी दवाई हमको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो सब लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिकल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे रहा है। मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो 2-3 अलग अलग पार्ट्स में होगा, अलग अलग पार्ट्स मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और लास्ट में जाके मैं सम अप करूंगा ताकि आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जो हमारे मिथ्स हैं मैं उनको ब्रेक करता हूँ। तीनों पैथीज में एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। सबसे पहले एलोपैथिक में, एलोपैथिक मेडिसिन कहती हैं कि विटामिन सी हमें लेना चाहिए डेली, जिसकी डेली रिकमेंडेड डोज है 65 मिलीग्राम्स पर डे। लेकिन हम लोग कभी नाप के तो खाते नहीं दिन भर में हम कितना विटामिन सी ले रहे हैं। कई बार हम लोग ज़्यादा सावधानी बरतने के तौर पे ज़्यादा विटामिन सी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमारा मेगा डोज जाने की वजह से हमारे अंदर नौशिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसको विटामिन सी की टॉक्सिसिटी कहते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आजकल खूब लोग काढ़े का सेवन कर रहे हैं। इससे नए लीग ऑफ पेशेंट्स आने शुरू हो गए, जो मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्किन एलर्जीज शुरू हो गई हैं, लोगों को रेट्रोस्टर्नल बर्निंग यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए हैं, लोगों को खूब सारी इचिंग की प्रॉब्लम, डर्मेटाइटिस हो गई है, किन्हीं लोगों का गला पूरा सूख गया, उससे ड्राई कॉफ की प्रॉब्लम हो गई है। और लास्टली बच्चों के ऊपर कड़वे कड़वे काढ़े पिलाने को, उनको डांट के मार के पिलाया जाता है, ये सबसे बुरी बात है। थर्डली, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ व्हाट्सएप पे फ्लोट कर रही हैं, जो लोग बेधड़क लिए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, CCRH गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मी बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैंने भी अपनी डिस्पेंसरीज में बहुत सारी आर्सेनिकम एल्बम बांटी है, लेकिन विथ लिमिटेड डोजेज। फॉर एग्जाम्पल, आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है 60 to 90 डेज का होता है। ये सिर्फ 3 दिन के लिए लेना होती है दवाई। अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम बाउंड दवाई है ये, अर्ली इन द मॉर्निंग ही लेना होता है और सिर्फ 1 डोज लेना होता है, और फिर 3 महीने तक हमें ये दवाई नहीं लेनी है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, पेशेंट जितनी बार बाहर से घर में आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, उसके बाद आर्सेनिकम एल्बम का सेवन कर रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात, दिन में 5-5, 6-6 बार ले रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर आर्सेनिकम एल्बम की प्रूविंग हो रही है। आर्सेनिकम एल्बम जो दवाई है, ये एक पॉइजन से बनाई जाती है। इसका लिमिटेड डोज जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही प्रिस्क्राइब करते हैं। इनजुडिशियस यूज़ करने से ये हमें नुकसान पहुंचाती है। आप इसके बारे में जाके विकीपीडिया, गूगल पे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये जितने भी हम लोग घर में वाटर प्यूरीफायर्स यूज़ करते हैं, ये सब आर्सेनिक पॉइजन को एलिमिनेट करते हैं। एक तरफ तो हम वाटर प्यूरीफायर से आर्सेनिक को एलिमिनेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाके इनजुडिशियसली उसको यूज़ कर रहे हैं। ये तो एक होम्योपैथी का ब्लिस है कि वो हमें नुकसान नहीं कर रही है। ऑल थैंक्स टू आवर फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर, कि उन्होंने भी परफेक्ट साइंस बनाई। लेकिन फिर भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसे आपको आपके फिजिशियन ने एडवाइस किया है, जैसे गवर्नमेंट ने आपको एडवाइस किया, वैसे ही आप इसको इनटेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद दूसरा मिथ क्या है होम्योपैथी के अंदर, कि सीपिया लोग अपने दरवाजे की चौखट पर, बाउंड्री वॉल पे लगा ले रहे हैं ताकि उससे कोरोना अंदर नहीं आएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है। प्लीज़ इसको प्रमोट मत करिए। थर्डली, कैम्फोरा लोग यूज़ कर रहे हैं। ये भी दवाई जैसे आपको सिंगल डोज बताई गई वैसे ही इनटेक करिए। दिन में 4-4, 5-5 बार कैम्फोरा लेने से बाकी चीज़ें एंटीडोट हो जाएंगी, क्योंकि कैम्फोरा इज़ अ यूनिवर्सल एंटीडोट। वो दूसरों को काटता है, दूसरी दवाई जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो उससे आपको ख़त्म होता जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। पेशेंट्स क्लिनिक में आके कहते हैं कि डॉक्टर आप कह रहे हैं कि हम 1, 2 या 3 दिन बस दवाई लेंगे और वो हमें 90 दिन तक प्रोटेक्ट करेगी। वेयर एज हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली अचीव करनी पड़ती है। हम डेली न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, डेली अच्छी नींद लेते हैं और डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके हमारी हेल्थ मेंटेन हो पाती है। पेशेंट्स को चाहिए कि उनको डेली कुछ ऐसे बूस्टर डोजेस मिले ताकि उनको साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी वेलबींग उनकी मदद करे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी दवाई जो मैंने एनालाइज करी है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दवाई का नाम है फेरम फॉस। फेरम स्टैंड्स फॉर आयरन, लोहा, लोखंड। मैं आपको आयरन की कुछ क्वालिटीज़ बताता हूँ। हम लोग आयरन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आयरन हम लोग अपने घर के मेन डोर्स में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपने घर को। आयरन हम लोग यूज़ करते हैं स्वॉर्ड्स में, गन्स में, टैंक्स में और
जितने भी अटैकिंग वीपन्स होते हैं ताकि वो हमको फाइट करने में मदद करे। तो आयरन की दूसरी क्वालिटी निकल के आती है कि फाइट करने में हेल्प करता है। तीसरी, आयरन हम लोग यूज़ करते हैं शील्ड में, जो तलवार और ढाल होती है वैसी ढाल वाली शील्ड, ताकि वो हमको डिफेंस प्रोवाइड कर सके। और हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं पिलर्स में। पिलर्स में हम लोग सीमेंट, सैंड और गिट्टी के अलावा विदाउट आयरन बार्स या सरिया के बिना हम लोग पिलर्स अपने नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आयरन हमारे घर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पिलर्स पे ही हमारा घर खड़ा रहता है। तो थर्ड आयरन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी निकल के आती स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ही प्रोटेक्शन, दूसरी डिफेंस या फाइटिंग, तीसरी स्ट्रेंथ। यही तीनों प्रॉपर्टीज़ हमको चाहिए हमारे बूस्टर डोज में भी, जो हम लोग डेली ले सकें ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप रहे। इसको ये चीज़ मैंने जो डिराइव करी है, ये मेरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने डिराइव किया है फ्रॉम इंडक्टिव लॉजिक, जो कि सर फ्रांसिस बैकन ने दिया था। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि मेरी अपनी हाइपोथेसिस या थ्योरी नहीं है, अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। विद बैकिंग के साथ मैं आपको साइंटिफिकली एक एक चीज़ प्रूफ करता चलूँगा ताकि आप लोग इस पर विश्वास कर सकें। आयरन इज़ फॉर ब्लड एंड ब्लड इज़ फॉर आयरन, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। जब भी कोई भी ब्लड की डिस्क्रेजियाज होती हैं तो हम लोग उसमें डॉक्टर आपको आयरन सिरप्स, आयरन कैप्सूल या टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉमन सी बात है, हर कोई जानता है। ठीक, ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। मेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये हमारी बॉडी के आर्मी एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा ब्लड हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म को जनरेट करता है। ठीक, तो हमें अपने ब्लड को स्टिमुलेट हमेशा करना रहेगा क्योंकि हमारा ब्लड डेली बनता है। ठीक, ये तो बात होगी आयरन की। अब मेरी दवाई में दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरस, फेरम फॉस, जैसे मैंने आपसे कहा था। फॉस्फोरस इज द रिच इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बोन्स। ठीक, फेरम फॉस आयरन और फॉस्फोरस को मिला के बनती। तो हमारी बॉडी में मेनली तो ब्लड और स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, तो ये 75% कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारी बॉडी को यही कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा पानी जितना पी ले नुकसान नहीं करेगा हम लोग को, तो वैसे ही अगर हम अपने सिस्टम से एसिमिलेट करने वाली सिमिलर चीज़ को अगर इनकलकेट करते हैं तो हमें वो नुकसान नहीं करेगी, चाहे हम जितनी भी ले लें, और ऑन द कॉन्ट्ररी वो हमको फ़ायदा ही पहुँचाएगी। बात हो गई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक बैकग्राउंड में इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ। हर किसी डॉक्टर को अपने मेडिकल करियर में ये पढ़ाया जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमें फीवर आता है। ये 3 चीज़ें जो हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, ये तीनों चीज़ मिलके एक विशियस साइकिल बनाती हैं। बिना किसी एक चीज़ के और दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, एनी डैम थिंग, सब के अंदर आइटिस मतलब जो होता है, आइटिस टर्म स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। और ये जितनी भी बीमारियां हैं किसी न किसी इन्फेक्शन से ही होती हैं और इन सब बीमारियों में हमें फीवर ही आता है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन आएगा तो फीवर आएगा। अब आप इस तरीके से विजुअलाइज करिए कि एक ब्लड है वो कंटिन्यूसली बह रहा है और जो ब्रेन है हमारा वो एक चेक पोस्ट है। जैसे हम लोग मॉल्स में या एरोड्रोम में जाते हैं तो हमें एक चेक पोस्ट मेटल डिटेक्टर से पास होना पड़ता है। उसी तरीके से जब भी हमारा ब्लड ब्रेन के थ्रू पास होता है तो ब्रेन हमारा कंटिन्यूसली उसको वॉच करता है और ऑब्जर्व करता है कि कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले ब्रेन हमारा थर्मो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है ताकि हमें फीवर आए, ताप आए। ठीक, इसीलिए कोरोना वायरस में भी भले ही उसका इन्फेक्शन हमारे नाक और मुंह में बैठता है, इसीलिए हम लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन हम लोग उसको रीड कैसे करते हैं? सबसे पहले थर्मल स्कैनर से। जब भी आप किसी शॉप वॉप में जाइए तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर लेता है वो, कहीं आपको टेम्परेचर तो नहीं है। इसलिए ये बेसिक फंडा होता है किसी भी इन्फेक्शन का, जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो फीवर लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको नॉर्मल लाइफ में आप कंपेयर करेंगे अगर, तो हम लोग को जब भी वाटर यूज़ करना होता है तो हम लोग उसको जनरली बॉयल कर लेते हैं ताकि उसके इन्फेक्शंस किल हो जाएं। जब भी हमें मिल्क को प्रिजर्व करना होता है, रखना होता है 1-2 दिन के लिए, तो हम लोग उसको बॉयल करते हैं ताकि उसके अंदर के बैक्टीरिया, वायरसेस सब मर जाएं। तो बेसिकली हीट जो होती है इन सब को किल करती है। इसीलिए हमारी बॉडी भी हमको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हीट लेके आती, फीवर लेके आती। और इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस भी होते हैं, रूबर, कैलोर, डोलर, फंक्शनलिजिया। तो कैलोर जो होता है ये टेम्परेचर को ही डिनोट करता है। जितने भी पार्ट्स थे इस वीडियो के मैं अब सबको सम अप कर रहा हूँ।
सबको ला के एक कंसेप्ट बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखा है, बोरिक मटेरिया मेडिका के अंदर फर्स्ट लाइन में, कि फेरम फॉस स्टैंड्स बिटवीन एकोनाइट एंड बेलाडोना। एकोनाइट और बेलाडोना हर कोई जानता है, इवन कॉमन पीपल भी जानते हैं कि सबके घरों में होनी चाहिए। दीज आर द ABCs ऑफ होम्योपैथी, हर कोई जानता है, सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग उसको फीवर में, इन्फेक्शंस में, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं। उसी बुक में सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि दिस मेडिसिन कैन बी यूज फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब कि कभी भी हमको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, इसको आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो जैसा कि आप सब चाहते थे कि आपको डेली कोई इम्यूनिटी बूस्टर तौर पे मिले, ताकि आप लोग डेली उसको ले सकें और विदाउट एनी एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, तो ये वो एक मेडिसिन है जो मैंने अपनी लॉजिक से और विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दूसरी पैथीज या दूसरे लोग जो प्रोपगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर करी। क्यों? क्योंकि अब देखिए लॉजिकली क्या कहता है, आयरन का फंक्शन क्या है, उसकी क्वालिटीज़ है, तभी तो हम लोग उसको अपने घर के मेन गेट में यूज़ कर रहे हैं, तभी तो उससे हम लोग आर्म्स एंड आर्मेचर्स बना रहे हैं, फाइटिंग अटैकिंग पर्पज़ के लिए हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो ये वहाँ से इंडक्टिव लॉजिक से मैंने ये चीज़ डिराइव करी। अब जो मेरी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकाज में लिखा है, उसमें भी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की यही दवाई है। और दूसरा, ये हमारी बॉडी में सबसे रिचेस्ट कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम के साथ मिलकर फॉस्फोरस ही सेकंड एलिमेंट होता है, जो हमारे बोन्स और स्केलेटल के अंदर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और आयरन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए। जब हमें आयरन और फॉस्फोरस की फॉर्म में इतनी बढ़िया मेडिसिन होम्योपैथिक ग्रुप में है हमारे पास, तो हम इसको क्यों ना प्रोपोगेट करें और लोगों को अवेयर करें, ताकि वो खाली कोरोना से ही नहीं बल्कि सारे इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन और अटेन कर सकते हैं। लास्टली, इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी में आप इसको भी इनजुडिशियस यूज़ में ले आएँ। इसको भी अपने आप नियर बाय फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसके बारे में आप स्टडी करिए, तब इसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करिए। इसके में भी अलग अलग पोटेंसीज पावर होती है, किसी को 3x, 6x, 12x, 30, किस में उनका डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करता है। इट बीइंग अ मिनरल किंगडम की मेडिसिन, अब आपका ट्रीटमेंट अगर कोई चल रहा है उसमें प्लांट किंगडम की दवाइयाँ चल रही हैं, एनिमल किंगडम की चल रही हैं, तो ये सब किंगडम मिस मैचिंग हो जाती है। हर दवाई की तासीर अलग होती है, तो वो उसको इस तरीके से इनकलकेट नहीं किया जाता। सबकी अपनी टाइम मोडालिटीज़ होती हैं, कब दवाई को देना चाहिए, रेस्टिंग फेज़ में, अर्ली इन द मॉर्निंग देना चाहिए, आफ्टर लंच डिनर। तो अपने आप इनजुडिशियस यूज़ मत करिए, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए और अपने लिए सही इम्यूनिटी बूस्टर आपकी एज, आपकी मेडिसिन के हिसाब से सही पावर में आपको ताकि प्रिस्क्राइब कर सकें वो। थैंक यू।